हेलो दोस्तों, फिर से आपका अपने YouTube चैनल काटीवाल सर जीएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट कंपाउंड। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा। मैसेज ये है कि अगर आपको जीके पढ़नी है अच्छे टीचर से तो राम किशन छिपाजी सर एवं स्टार जीके गुरु पर जाके आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्लास संस्कृति इत्यादि क्लास से देख सकते हैं, मिल सकती है आपको अच्छे टीचरों के साथ। दोस्तों, बात करी हमने इम्पोर्टेंट कंपाउंड की तो मैंने कहा था यह पॉइंट 2-3 क्लासों में कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे विरंजक चूर्ण क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों CaOCl2। दोस्तों, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया था। रिट 7 फरवरी 2016 में क्वेश्चन आया था। एग्जाम में क्वेश्चन आया था। देखना दोस्तों किस प्रकार क्वेश्चन आया था। विरंजक चूर्ण की बात करते हैं या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इससे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर। दोस्तों, इसका निर्माण कैसे करते हैं? जब भुजे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो दोस्तों विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOCl2 का निर्माण होता है। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भुजे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है? दोस्तों, उस गैस का नाम होगा क्लोरीन गैस। क्या नाम होगा दोस्तों? क्लोरीन गैस। विरंजक चूर्ण के उपयोग की बात करते हैं। दोस्तों, देखना इसके उपयोग 2-3 उपयोग होते हैं। पहला उपयोग की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका प्रयोग होता है जल के शुद्धिकरण को, जल को साफ करने के लिए। दोस्तों, इसका पहला प्रयोग होगा जल को साफ करने के लिए। दूसरा होगा कपड़ों का रंग उड़ाने के लिए। दोस्तों, कपड़ों का रंग उड़ाने के लिए एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन से कैल्शियम यौगिक का प्रयोग जल को साफ करने के लिए या फिर जल से जीवाणु को नष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं? दोस्तों, उसका नाम होगा विरंजक चूर्ण। दोस्तों, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दोस्तों, दोबारा से बोल रहा हूं, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसका निर्माण, दोबारा से बता दो, एग्जाम मोस्ट क्वेश्चन आता है। इसका निर्माण किया जाता है भुजे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है, जिसका रासायनिक केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दूसरा यौगिक पढ़ेंगे दोस्तों, कैल्शियम का अगला यौगिक है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं। इसका नाम होता है, रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है दोस्तों, इसका पॉपुलर नेम, प्रचलित नाम होता है दोस्तों इसका संग। ये संग जिसके लग जाता है, एक होता है संग। ये संग जिसके लग जाता है उसको जीना भी साथ में पड़ता है और मरना भी साथ में पड़ता है। और कई मेरे दोस्तों इस संघ के चक्रों में ही पढ़ाई कर रहे हैं भाई। ये चाहते हैं कि कब ये संघ लगे हमारे, जैसे विकास संघ सुनैना या विकास संघ फलानी, ऐसा लगभग दोस्तों इस संघ के चक्रों में पड़े रहते हैं। दोस्तों, अगर नौकरी है तो छोकरी है, पहले बता चुका हूँ। पढ़ाई करोगे तो नौकरी मिलेगी, वरना छोकरी नहीं मिलेगी। वरना मेरी तरह बिहार से लानी पड़ेगी, बिहार वाली लानी पड़ेगी 3 लाख में। यस और नो? दोस्तों, संगमरमर की बात करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से संगमरमर से निर्मित। दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा संगमरमर से निर्मित स्मारक वर्तमान में कौन से प्रभाव या कौन सी गैस के कारण प्रदूषित हो रहे हैं? प्रभाव का नाम होगा दोस्तों अम्लीय वर्षा। क्या नाम होगा दोस्तों? अम्लीय वर्षा।
और दोस्तों गैस का नाम होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है। और दोस्तों थोड़ा सा जिक्र कर ले अम्लीय वर्षा का, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है दोस्तों 5.6 से कम, 5.6 से कम इसका पीएच मान होता है। और अम्लीय वर्षा के लिए दो गैस उत्तरदायी होती है, एक होती है दोस्तों SO2, एक होती है दोस्तों NO2। SO2 व NO2 वायुमंडल में जल के साथ क्रिया करके H2SO4 व HNO3 में बदल जाते हैं, जिसे बोलते हैं अम्लीय वर्षा या रेन एसिड कहते हैं, जिसका पीएच मान होता है 5.6 से कम। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आया था, SSC 2015 में क्वेश्चन आया था, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वर्तमान में ताजमहल कौन सी गैस के कारण हल्का पीला या दूषित हो रहा है? दोस्तों उस गैस का नाम होगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आपने सुना होगा, अब मेरे लगभग स्टूडेंटों को पता है कि मेरे को कौन सी हीरोइन पसंद है। मेरे को हीरोइन पसंद है दोस्तों दीपिका पादुकोण। मेरी जो फेवरेट हीरोइन है वो है दोस्तों दीपिका पादुकोण। कौन सी? दीपिका पादुकोण। मैंने कहा दीपिका पादुकोण को, क्या आप मेरे से शादी करोगी? क्या आप मेरे से शादी करोगी? तो दीपिका जी बोलती है क्यों नहीं करूंगा विकास जी, आपको तो मैं बचपन से लाइक करती हूं। लेकिन इसके पीछे आपको एक छोटी सी मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर मेरी महबूबा दीपिका ने कहा कि आपको छोटी सी बात मानिए तो विकास तो उसके लिए जान देने के लिए हाजिर है। तो दीपिका क्या बोलती है कि विकास जी मेरे को हिंदी मीडियम में, क्योंकि दीपिका हॉलीवुड एक्टर है, पता दो आपको, प्रेजेंट टाइम हॉलीवुड मूवी बनाती है। दीपिका बोलती है कि आप अगर मेरे को हिंदी मीडियम में जर्नल साइंस अगर पढ़ा दोगे तो उसको बावली को पता नहीं, दीपिका को ये पता नहीं है कि ये बंदा हिंदी मीडियम को जनरल साइंस पढ़ाता है। अगर दीपिका क्या बोलती है, अगर आप विकास जी मेरे को हिंदी मीडियम में जीएस पढ़ा दोगे तो आपसे शादी कर लूंगी, मतलब एक चुटकी सिंदूर से आप मेरी मांग भरवा लूंगी। तो दोस्तों एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, सिंदूर बनाने के लिए कौन से मरकरी के कौन से एस का प्रयोग करते हैं, कौन से यौगिक का प्रयोग करते हैं? उसका नाम होता है म्यूरिक सल्फाइड HGS। लेकिन इसको याद सूत्र ये होता है HGS। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सिंदूर बनाने के लिए कौन से यौगिक का प्रयोग करते हैं? तो आंसर होगा दोस्तों HGS। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, NaOH। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, एक NaOH होता है दोस्तों, एक होता है KOH। ये होता है NaOH, इसे बोलते दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे बोल दोस्तों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका पॉपुलर नेम या प्रचलित नाम होता है दोस्तों कास्टिक सोडा, और इसका नाम होता है दोस्तों कास्टिक पोटास। दोस्तों कास्टिक सोडा की बात करते हैं तो इसका प्रयोग होता है साबुन बनाने के लिए, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास का प्रयोग भी दोस्तों साबुन बनाने के लिए होता है। अब दोस्तों मेरी बात सुनना दोस्तों, 17 नवंबर 2019 एनडीए में क्वेश्चन आया था। दो बार से बोल रहा हूं दोस्तों, विकास से गलत हो सकता है लेकिन विकास की डेट गलत नहीं हो सकती है। एनडीए में शानदार क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा मृदु साबुन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, या फिर निम्न में से कौन सा मृदु साबुन है? दोस्तों ऑप्शन में था सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम व जिंक। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम व जिंक। और दोस्तों उसका आंसर होगा पोटेशियम। कौन सा होगा दोस्तों? पोटेशियम का प्रयोग मतलब है कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं साबुन बनाने के लिए। साबुन भी कौन सा दोस्तों? मृदु साबुन है। दोस्तों एग्जाम में दूसरा तरीके से क्वेश्चन आता है। दूसरी तरीके से क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सौंदर्य सामग्री, आर्टिफिशियल सामग्री बनाने के लिए कौन से साबुन का प्रयोग करते हैं? दोस्तों उसका नाम होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, पोटेशियम साबुन का प्रयोग करते हैं। और आर्टिफिशियल सामग्री बात करते हैं दोस्तों, इसमें आती है
फेयर हैंडसम आ गई, ये फेस वॉश आ गई, फेयर लवली आ गए। हाँ दोस्तों, अगर लॉकडाउन में जो लड़का है लड़की गोरा नहीं हुआ, वो भविष्य में कोई क्रीम व्यर्थ मत करना, क्योंकि लॉकडाउन में जो गोरा हो गया वो हो गया, वरना भविष्य में कोई भी क्रीम लगाकर व्यर्थ मत करना। तो दोस्तों आप यहाँ से क्वेश्चन आया था, कास्टिक सोडा इसका प्रयोग होता है साबुन बनाने के लिए, लेकिन हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड 2016 17 जुलाई। दोस्तों दोबारा से बोल रहा हूँ, विकास से गलत हो सकता है लेकिन विकास की डेट गलत नहीं हो सकती है। 17 जुलाई 2016 फर्स्ट ग्रेड के कॉमन पेपर में क्वेश्चन आया था, एग्जाम में क्वेश्चन आया था। दोस्तों देखना, थोड़ा सा बोर्ड साफ कर दो दोस्तों, एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आया था। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आया था, साबुन का सह उत्पाद, जिस लड़के या लड़की ने, जिस स्टूडेंट ने, जिस मेरे प्रिय विद्यार्थी ने फर्स्ट ग्रेड 17 जुलाई 2016 वाली वैकेंसी देखी थी, उसको पता है साबुन का सह उत्पाद या साबुन के साथ बनने वाला सह उत्पाद कौन सा होता है। दोस्तों उसका नाम होता है ग्लिसरॉल। दोस्तों नाम क्या होता है उसका, ग्लिसरॉल। यस और नो, एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा जी, मानते नहीं मानते, एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा। साबुन का सह उत्पाद, साबुन के साथ बनने वाले उत्पाद का नाम होता है दोस्तों ग्लिसरॉल। क्या होता है दोस्तों, ग्लिसरॉल होता है। दोस्तों अब बात करेंगे हम कशिश की, कशिश या थोता, कशिश या थोता। दोस्तों हमारे सिलेबस में 3 कशिश है। सबसे पहले बात करेंगे नीला कशिश, नीला कशिश जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O। और दोस्तों यह क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से ध्यान देना, यह क्वेश्चन आ चुका है 31 मई 2015, 31 मई 2015 महिला प्रवेशक में यह क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आया था, नीला कशिश का रासायनिक फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों उसका आंसर होगा CuSO4 5H2O। दोस्तों आगे बात करेंगे, नीले कशिश का प्रयोग होता है दोस्तों बारदो मिश्रण बनाने के लिए, बारदो मिश्रण बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। और दोस्तों एग्जाम में शानदार, इससे भी शानदार क्वेश्चन आएगा, बारदो मिश्रण का प्रयोग, बारदो मिश्रण का प्रयोग होता है दोस्तों कीटनाशी रसायन बनाने के लिए, कीटनाशी रसायन बनाने के लिए दोस्तों बारदो मिश्रण का प्रयोग होता है। एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कीटनाशक रसायन बनाने के लिए कौन से मिश्रण का प्रयोग करते हैं, कौन से मिक्सर का प्रयोग करते हैं, उसका नाम होगा बारदो मिश्रण है। और दोस्तों एक गैस में चर्चा की थी, वहां नहीं बताया था लेकिन यहाँ बता रहा हूं मैं, हमने पढ़ा था भोपाल त्रासदी, भोपाल त्रासदी। दोस्तों भोपाल त्रासदी हुई थी MIC 3 दिसंबर 1984, जो मेरे इंपोर्टेंट केसों में करवा चुका हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव करने वाली कंपनी का नाम हुआ किस रसायन की कंपनी थी। तो दोस्तों उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी जो निर्माण करती थी, कीटनाशक रसायन का निर्माण करती थी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, भोपाल त्रासदी का रिसाव, मतलब सॉरी MIC का रिसाव कीटनाशक रसायन बनाने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड ने किया था। दोस्तों अगला पढ़ेंगे हम हरा कशिश। पहला कशिश पढ़ लिया हमने नीला कशिश, अब पढ़ेंगे हरा कशिश। हरा कशिश दोस्तों यह क्वेश्चन आया था नवंबर, डेट मेरे को फिक्स याद नहीं है, नवंबर 2012 सेकंड ग्रेड में यहां से क्वेश्चन आया था, नवंबर 2012 सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था। हरा कशिश का फॉर्मूला होता है दोस्तों FeSO4 7H2O, FeSO4 7H2O। दोस्तों FeSO4 7H2O हरा कशिश का फॉर्मूला होता है। और हरे कशिश का प्रयोग होता है दोस्तों मोहर लवण है, ना कि मोर लवण है, मोहर लवण बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। और दोस्तों एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, जो मोहर लवण होता है इसका प्रयोग दोस्तों किसके लिए करते हैं। दोस्तों उसका आंसर होगा नीली शाही बनाने के लिए। दिस क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नीली शाही बनाने के लिए कौन से यौगिक का प्रयोग करते हैं, तो उसका आंसर होगा दोस्तों मोहर लवण। कौन सा होगा दोस्तों, मोहर लवण। एक होती है नीली शाही, एक होती है पिछले
वीडियो में चर्चा की थी मैंने मतदान शाही। अगर जो दोस्त वीडियो देख रहा है तो उसके माइंड में आंसर आ जाना चाहिए। अमिट शाही या मतदान शाही का बनाने के लिए प्रयोग करते हैं AgNO3। दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? AgNO3 का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अमिट शाही या मतदान शाही बनाने के लिए कौन से यौगिक का प्रयोग करते हैं, कौन से सिल्वर यौगिक का प्रयोग करते हैं? दोस्तों उसका नाम होगा सिल्वर नाइट्रेट या AgNO3 का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगला पढ़ेंगे हम सफेद कशिश। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? सफेद कशिश। सफेद कशिश या सफेद थोता, सफेद कशिश या सफेद थोते की बात करते हैं दोस्तों। इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है ZnSO4 7H2 होता है। जिंक सल्फेट होता है इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम होता है जिंक सल्फेट। नीला कशिश का होता है कॉपर सल्फेट। वह हरा कशिश का रासायनिक नाम होता है दोस्तों फेरस सल्फेट। सफेद कशिश या सफेद थोते की बात करते हैं दोस्तों। इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है ZnSO4 7H2 और दोस्तों इसका प्रयोग होता है चरम उद्योग में। चरम उद्योग में इसका प्रयोग होता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है SSC 11 वाली एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जिसका 11 का फिजिकल था जून से लेकर अगस्त तक। उसमें क्वेश्चन आया था चरम उद्योग में कौन से कशिश का प्रयोग करते हैं? चमड़े के उद्योग में या जूती वगैरह बनाने के उद्योग में कौन से कशिश या कौन से यौगिक या कौन से जिंक यौगिक का प्रयोग करते हैं? दोस्तों उसका नाम होगा सफेद कशिश। क्या होगा दोस्तों? सफेद कशिश। और दोस्तों इसको बोलते हैं उजाला कशिश भी बोलते हैं। सफेद यानी उजाला बोलते हैं ना, उजाला हो गया। ठीक है दोस्तों आगे पढ़ेंगे हम एल्कोहल। एक होता है मेथेनॉल, एक होता है दोस्तों एथेनॉल। मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH और C2H5OH। दोस्तों एल्कोहल मेथेनॉल की बात करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सी शराब का प्रयोग करने पर? दोस्तों ध्यान से सुना, आप न्यूज में पढ़ते हो आज शराब पीने के कारण 6 बंदों की मौत हो गई। ठीक है, तो दोस्तों वो 6 बंदों की मौत उस टाइम में कौन सी शराब पी लेते हैं? अचानक मर जाते हैं। तो दोस्तों उसमें उस टाइम में कौन सी शराब पीते हैं? वो मेथेनॉल। मेथेनॉल एक जहरीली शराब होती है जिसका कम सेवन करने पर व्यक्ति अंधा हो जाता है दोस्तों, प्लस अधिक सेवन करने पर व्यक्ति ऑन द स्पॉट मर जाता है। दोस्तों एथेनॉल का बात करते हैं जो हमें शाम को पीते हैं, खंबा लगाते हैं, या फिर इसका प्रयोग होता है औषधि के रूप में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा औषधि के रूप में प्रयोग किया जाने वाला एल्कोहल कौन सा है? उसका नाम होगा एथेनॉल। दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन याद आ रहा है मेरे को, बता दूं मैं। जो क्वेश्चन आया था NTSC 2015 27 नवंबर लगभग एग्जाम हुई थी दोस्तों, नवंबर में हो रही है। मेरे सामने जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं NTSC 2015 सॉरी 27 अगस्त, माफी चाहता हूं, 27 अगस्त को क्वेश्चन आया था एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन आया था सॉरी हाँ यातायात पुलिस, यातायात पुलिस। अब दोस्तों यातायात पुलिस एग्जाम में आपने सुना होगा कि शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। दोस्तों शराब पीकर वाहन चला सकते हो, ये मैं बोल रहा हूँ, विकास कांटीवाल बोल रहा है, आपका दोस्त बोल रहा है विकास कांटीवाल। शराब पीकर वाहन चला सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसकी लिमिट होनी चाहिए। और लिमिट क्या होती है दोस्तों? 100 ml रक्त पर 30 mg शराब पीकर वाहन चला सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100 ml रक्त पर कितनी शराब पीकर वाहन चला सकते हैं? 30 mg पीकर वाहन चला सकते हैं। अगला एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यातायात पुलिस के द्वारा शराबी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए या फिर शराबी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? दोस्तों उसका नाम होगा श्वसन विश्लेषक। श्वसन विश्लेषक होता है। दोस्तों इस क्लास में इतना ही। जय हिंद जय भारत। हाँ एक बात सुना, अगर आपको जीके पढ़नी है तो स्टार जीके गुरु व रामकिशन छिपा यूट्यूब चैनल पे जाइए और अच्छी जीके पढ़िए। जय हिंद।